गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंट्स में क्लास 11th में न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहाँ पे अगर आपने ये रूल्स पढ़ लिए तो जनरल एंट्री चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे सारे रूल्स पढ़ लिए तो फिर जनरल एंट्री खत्म हो जाता है। और जनरल एंट्री एक फाउंडेशन है, एक नींव है, क्या कहते हैं, आपके अकाउंट्स की। चलिए हम चालू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट को, क्रेडिट को। यहाँ पे ना दो अप्रोचेज होती हैं। कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं? दो। कितनी? पहली होती है ट्रेडिशनल और दूसरी होती है मॉडर्न। पहले ट्रेडिशनल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल के बारे में। ट्रेडिशनल बोलती है कि भाई हम तीन अकाउंट हैं। अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स होते हैं? मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने अकाउंट्स होते हैं? तीन। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और नॉमिनल। कुछ बुक्स में ट्रेडिशनल अप्रोच को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब मैं दिखा दूँ किस तरीके से लिखा था। ट्रेडिशनल लिखा हमने, फिर दो अकाउंट करे, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, रियल और नॉमिनल। बात वही है, ठीक है ना? ठीक है। ट्रेडिशनल के बाद कितने आते हैं? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है ना? अब हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। उन बातों को हम जानते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। पर्सनल अकाउंट जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये ज़्यादातर, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन आपको बुक में अच्छी खासी मिल जाएंगी। ये ज़्यादातर पर्सनल होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है। किससे होता है? पर्सन। अकाउंट्स में जितने भी आपको नाम दिखाई दे जाएं, रोहित, सोहन, मोहन, ओनर, ये सारे के सारे आपके कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। कुछ नाम ह्यूमन होते हैं। कौन से होते हैं? और कुछ नाम इनकॉर्पोरेटिव होते हैं। अब भैया ह्यूमन नाम जैसे क्या होता है? रोहित चंद्रा, सोहन, मोहन, ठीक है ना? ऐसे नामों को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल। इनकॉर्पोरेटिव में ज़्यादातर आते हैं बिजनेसेस के नाम। किसके नाम? बिजनेस के नाम, जैसे कि कॉमर्स ज्ञान, रिलायंस। तो इसको हम और इजी कर दें तो हम ये बोल सकते हैं, एक तो होता है ह्यूमन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा होता है? बिजनेस आपका। कौन सा? वो आर्टिफिशियल क्या होता है? बिजनेस हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है ना? रियल अकाउंट में आपके सारे के सारे असेट आते हैं। क्या आते हैं? सारे के सारे असेट आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट या गेन्स आते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग ना क्लासीफाई नहीं कर पाते। अगर 4-5 चीज़ें पूछी जाएं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि भैया पर्सनल कौन सा, रियल कौन सा, नॉमिनल कौन सा है। तो आज हम एक शीट के थ्रू समझेंगे और यहाँ से आपकी सारी दिक्कतें जो भी आ रही होंगी कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, वो कभी नहीं आएंगी। प्लीज़ आप स्क्रीन पे देखेंगे और आप एक पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप पहले हिस्से में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, दूसरे हिस्से में लिखेंगे रियल अकाउंट और तीसरे हिस्से में लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से भली बाती जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ढंग से। मतलब पर्सनल से रिलेटेड होता है बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती होंगी वो चेक करते हैं। तो वो जब हमने अकाउंट्स को चालू किया था तो कुछ स्कूल्स में डायरेक्ट ना आपको जनरल एंट्री या रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट से चालू कर देते हैं, कुछ जगहों पे आपको शुरुआत से चालू करते हैं। और हमने शुरुआत से पढ़ाया है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या होती है, कि असेट क्या होते हैं। और जिसको नहीं पता लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होते हैं, तो वो जाने कि लायबिलिटी होता है कर्जा
और असेट होता है हमारा खुद का सामान। लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा, और असेट होता है खुद का सामान। अगर मैं छोटा सा एक वो पूछूं, मैं बोलूं कार, और एक पूछूं मैं बैंक लोन, तो क्या आप बता सकते हो इसमें से असेट कौन सा है? कार है ना। और बैंक लोन क्या है? अगर मैं आपको पढ़ाऊं भी नहीं ना ये असेट और लायबिलिटी क्या होता है, बट अगर आपको दो नाम दे दूंगा तो कुछ फीलिंग्स आ जाएंगी कि भैया ये तो लायबिलिटी है, ये असेट है, चाहे समझाना ना आता पर आपको पता लग जाता है कि जेन्युइन लेवल पे कि ये क्या क्या चीज़ है। कुछ टफ होते हैं वर्ड जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। पर्सनल अकाउंट के अंदर याद रखिएगा कि सारी की सारी क्या चीजें आती हैं? सारी की सारी चीजें क्या आती है? लायबिलिटीज। कुछ लायबिलिटीज के मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज में डालेंगे, और वो हमेशा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हाँ, कुछ नाम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको दिक्कत देंगे कि ये लायबिलिटी है या नहीं है, तो जाने। कैपिटल, अगर वर्ड आ जाए कैपिटल, ये लायबिलिटी है या नहीं है? ये लायबिलिटी है। क्या ये लायबिलिटी है, तो ये क्या अकाउंट हो गया? ये पर्सनल। कैपिटल क्या चीज़ है? एक लायबिलिटी है, और ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। समझ में आ गया? दूसरा, सोहन। अब ये तो पता लग नहीं रहा कि सोहन लायबिलिटी है या असेट है, क्योंकि सोहन दे रखा है। सोहन तो एक इंसान है, तो मैंने आपको शुरुआत में बढ़ा दिया कि जितने भी इंसान होंगे वो आपके क्या होंगे? क्या होंगे आपके? पर्सनल। मोहन, ओनर, किसी कंपनी का नाम, पतंजलि, ये क्या है? सब पर्सनल। क्या इन नामों का हमें जानना जरूरी था ये लायबिलिटी है या असेट है? नहीं जानना जरूरी, क्योंकि हमें मालूम है ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें पर्सनल। हमें लायबिलिटी जाननी क्यों थी कि अगर हमें इतना पता लग जाए कि लायबिलिटी है तो ये पर्सनल अकाउंट होगा ही होगा। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं कुछ और नाम। अब दिक्कतें खड़ी करेगा, जैसे कि बैंक लोन। अब इसको देख के फीलिंग नहीं आ रही कि ये पर्सनल होगा या नहीं होगा, बट बैंक लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? कर्जा। कर्जा क्या होता है आपके लिए? और अगर ये लायबिलिटी है तो ये क्या होगा? पर्सनल। क्या होगा ये? अब दिक्कत दोबारा से बढ़ेगी। ये क्या है? क्या ये? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का मतलब नहीं पता होगा तो दिक्कत में आ जाओगे। क्रेडिटर होता है आपकी लायबिलिटी, और इसको बोलते हैं हम पर्सनल। तो जितना मैंने बोला था उतना तो सच होता जा रहा है कि सारी की सारी लायबिलिटी आपकी क्या होती है? पर्सनल। सारे के सारे नेम क्या होते हैं आपके? पर्सनल। और सारे के सारे स्कूल, कॉलेजेस, बैंक के नाम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके? पर्सनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ चेक करते हैं। अब ये तो बड़ा टफ है, ये बच्चे बताने में दिक्कत कर जाएंगे। ये क्या होते हैं? प्रीपेड इनकम, सॉरी एडवांस इनकम लिख रहा हूँ। एडवांस इनकम। अब स्क्रीन में देखेंगे एडवांस इनकम क्या होती है। भैया ये तो पता लग ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये नाम तो है नहीं है, ये बैंक का भी मतलब ये किसी धंधे का भी नाम नहीं है, बिजनेस का भी नाम नहीं है। तो भैया मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ये लायबिलिटी मतलब ये पर्सनल अकाउंट है या नहीं है। हेलो, एडवांस इनकम एक क्या कहते, क्या होता है कि जब आपने कोई काम किया नहीं उससे पहले पैसा मिल जाए, तो ये आपके लिए क्या होती है? एक, तो ये क्या होगी आपकी? क्या होगी आपकी? पर्सनल। ठीक है ना। अब ये तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होगी जो हमें समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भैया ये नहीं पता कर पा रहा कि पर्सनल है या नहीं है। अगर ये पता लग जाए कि लायबिलिटी असेट है तो मैं बता दूंगा। मैंने बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, बट अभी नहीं पता तो मैं दोबारा से बताता हूँ। काम हो गया है बट पैसा दिया ही नहीं। काम
बट पैसा, तो ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी। तो ये क्या हो गया आपके लिए? पर्सन। ठीक है, तो भैया सारी की सारी लायबिलिटी आपकी कौन सी होती है? ये तो यहां पे खत्म हो गया। पर्सनल अकाउंट के अंदर हैव सम असेट्स, कुछ असेट भी आते हैं। उन असेट्स के नाम लिख रहा हूं मैं। पहला है आपका बैंक अकाउंट, दूसरा है आपका डेटर अकाउंट, तीसरा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा है आपका अक्रूवल इनकम। ये सारे के सारे क्या हैं? ये असेट, पर असेट के होने के बाद भी ये क्या है? पर्सन। चलें बेटा आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब दोबारा से मैंने ऐसे डॉट बनाया, इस डॉट को मैं 3 हिस्सों में लेके गया। पहला लिखा मैंने ह्यूमन, दूसरा लिखा मैंने आपका बिजनेस, और तीसरा लिखा मैंने रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर तीनों चीज़ें आती हैं। अब मैं आपसे पूछता चलूँगा और आप मुझे बताते चलना कि ये किस में आना चाहिए, अंदाज लगा के, बस अंदाज लगा के। रोहित ह्यूमन है, तो क्या होगा? ये पर्सनल होगा। कॉमर्स ज्ञान पर्सनल होगा, नहीं होगा? अब सुनना समझना तभी आंसर देना। क्रेडिटर, क्रेडिटर ह्यूमन, पक्का? क्रेडिटर आएगा रिप्रेजेंटेटिव। क्या आएगा? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना। दूसरा दोबारा से पढ़ता हूँ, डेटर। डेटर, डेटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है? मुझे रोहित से भी लेना है, मोहन से भी लेना है, सोहन से भी लेना है। इन तीनों से पैसा लेना है। इन तीनों को मैं तीनों नाम ना बुला के मैं इनको क्या बोलूँगा? डेटर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटर, डेटर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। तो ये भी हमारे किस में? पर्सनल में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा मैंने। प्रीपेड एक्सपेंस, ना तो वो ह्यूमन है ना तो बिजनेस है, वो क्या है आपका? अक्रूवल इनकम। बैंक, बैंक क्या होता है? बैंक किसका होता है? ह्यूमन का भी होता है, बट बैंक बिजनेस का भी होता है। तो किस में डालेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव में। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव। एडवांस इनकम। बस अब मैं जो टिक कर रहा हूँ ना, उन पे ध्यान रखना। उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी पर्सनल अकाउंट की। केवल पर्सनल अकाउंट ही दिक्कत देता है, उसके अलावा कोई नहीं देता। देखो, हमेशा याद रखना इसके बारे में, हमेशा याद रखना इसके बारे में। और ये 4 ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, 4 ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, ये हमेशा आंख झोंक के डरना मत बोल देना पर्सनल अकाउंट है। क्या है? कोई बोले तो असेट है, असेट होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है मेरे लिए? पर्सनल। ठीक है ना। आगे ये लिख गया आप लोगों ने सारी चीज़ें? कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो मैं इसको अभी उस पर डाल दूंगा, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप से लिख लेना। ठीक है। दूसरा, रियल अकाउंट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? ऑल
असेट, सारे के सारे असेट रियल अकाउंट में आते हैं। जो नहीं आते वो कौन से हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूवल इनकम, बैंक डेटर। मुझे बताओ ये चारों किस क्या हैं फिर? अगर ये तो असेट है ना, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है। आपने भैया बोला ऑल असेट आर योर, बट इन चारों को छोड़ के ये चारों क्या चीज़ें असेट में होने के बाद भी ये क्या है? ये पर्सनल। क्या है ये? पर्सनल। ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपको एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, ऑल इनकम, गेन, ये सब आपका इसी में ये इसमें आता है। जैसे कि सैलरी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि रेंट, आसानी से पता लग जाता है ऐसी सारी चीज़ें। जो पूरी क्लास में हमने समझाने की मेन पर्पस था वो पर्सनल अकाउंट को समझाने का मेन पर्पस था। किसको समझाने का? पर्सनल। कुछ नाम लिखना चाहो तो यहाँ पे इसके लिख लो जो आपको दिक्कत देंगे, पर आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई ये ठीक है। बेड डेट आपका नॉमिनल है, सैलरी आपकी एक्सपेंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस होता है, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, बेड डेट आपका एक्सपेंस होता है। तो इनकम क्या होती है आपकी? सेल्स आपकी इनकम होती है, परचेज आपकी एक्सपेंस होती है। सेल आपकी क्या होती है? इनकम, और परचेज क्या होती है? एक्सपेंस। ठीक है। नाउ कुछ रूल्स पढ़ने होंगे हम लोगों को, और वो रूल्स बहुत इजी है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेरी गुड। क्रेडिट ऑल। नाउ अगर इतना पढ़ लिया तो आपने अब जनरल एंट्री तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद आगे का हम ट्रेडिशनल अप्रोच के से अब मॉडर्न अप्रोच में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।